है नहीं, नॉर्मल से है। दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है। देखो मैं 2 फिंगर में कंप्लीट करूंगी इसको, है ना, 2 फिंगर, ओनली 2 फिंगर। हमारे जो बेल्ट वगैरह बनते हैं ना वो 2 से 3 फिंगर में बनते हैं। नहीं दिख रहा है। सबको नहीं दिख रहा क्या? देखो मैंने एक लाइन ली है, अब इसके ऊपर इसका और इसका एक सेंटर लो पहले तो ये सेंटर का रेफरेंस है मेरा, ठीक है। ली लाइन सबने? लाइन ली सबने? हाँ इसको देखो मैं हाफ करके रेफरेंस में एक केरी बना रही हूँ इसमें। रेफरेंस में केरी बना रही हूँ, है ना। पिकॉक वाली केरी बना रही हूँ मैं। देखो नो, हल्की सी नॉर्मल जो केरी बनाते हैं ना, सेम वही केरी की शेप ली है मैंने। रेफरेंस में बनाओ, आपसे डायरेक्ट नहीं बन रही है। बताऊं क्या ये अलग से बना के? बता दो। देखो पहले तो इधर की तरफ से एक लाइन ऊपर ले लो, ठीक है। यहीं से इसको हल्का सा अंदर लेके इसे ऊपर कर दिया। जो हल्की सी ये वाली कैरी बना रहे थे ना, सेम वही बनाया है मैंने। और इसमें क्या कर दिया, एक हल्का सा ऐसा सर्कल बना दो। आई समझ में? देखो जो ये वाली केरी बना रहे थे आप, बस ये केरी बनाने के बाद में इसमें अंदर फिलिंग करना है। तो फिलिंग मैंने आपको कल बताई थी ना, सेंड करी थी ना मैंने आपको फिलिंग। बहुत सारी न्यू न्यू तरीके से फिलिंग सेंड करी थी ना, वो फिलिंग आपको इसमें यूज़ करना है। ये पिको केरी वगैरह जो भी बनाएंगे ना, इसमें। आई समझ में? फिलिंग तो आप कर सकते हो ना देख के। आप है ना बोलते भी जाओ ताकि मेरे को भी समझ पड़े और मैं आगे बताती जाऊँ। कल मैंने इसीलिए आपको फिलिंग वाली डिज़ाइन सेंड करी थी। मतलब बॉर्डर लेनी है पहले इसमें, बॉर्डर के बाद में 4 लाइन थी, 4 लाइन के बाद में हम से लिए मैंने, ठीक है। बोलो। ठीक है। कल फिलिंग सेंड करी थी मैंने आपको सबको। हाँ बस उसमें से कोई सी भी फिलिंग आप कर सकते हो, आपको जैसी भी करना हो। स्पाइरल लिया मैंने। देखो जब भी हम जैसे ये ऐसी ऐसी वाली सेफ कुछ बनाते हैं ना, पिकॉक वगैरह, तो इसमें है ना ऊपर डार्क वाली डिज़ाइन लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लाइन ले ली, हमसे ले लिए। दीदी ब्लड। ब्लर दिख रहा है क्या सबको? हाँ 1 मिनट रुकना।
थोड़ा सा ऊपर था इसलिए, वो मैं बना रही हूँ ना तो हैंड का फोकस हो रहा है इसकी वजह से है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसी कैरी बनाई, इसकी फिलिंग करी, यहाँ से डार्क फिलिंग करी, यहाँ पे एक हल्की सी लीव और बना दो तो वो इसके आईज हो जाएगी पिकॉक की, है ना, और इसमें डॉट लगा दो। यहाँ से इसको डार्क कर दो। कैरी बनाना आ गई सबको? यहाँ से बिल्कुल है ना पतली दिखनी चाहिए पिकॉक की गर्दन, मतलब ये पिकॉक समझ लो, इसको कुछ भी समझ लो। यहाँ से पिकॉक की चोंच आ गई है अंदर की तरफ, डार्क कर दी मैंने, या फिलिंग कर दी मैंने, पहले से भूल गई मैं। ठीक, ऐसी कैरी बना के इसके ऊपर मैंने आपको ऐसे लाइन लेके फिलिंग बताई थी ना, हाँ। तो ये ऐसी स्पेस को कवर करने के लिए रहती है। यहाँ ऊपर से इसमें छोटे छोटे से हम्स वगैरह, मतलब सॉरी, ड्रॉप्स वाइन से या फिर कैरी वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ये स्पेस को कवर करने के लिए मैंने आपको बताई थी सबको क्लास में। कुछ इधर से स्पेस को कवर करने के लिए ले लो, मतलब ये जो डिज़ाइनर हैंड लेते हैं ना उनकी स्पेस रहती है, कहीं भी बीच सेंटर में से भी इस स्पेस को ले सकते हो आप। ठीक है, अब देखो ये कुछ भी इस बेल्ट वगैरह लिया, उसके बाद में आपको क्या लेनी रहती है, बॉर्डर। क्या लेनी रहती है? बॉर्डर। इसमें आपको समझ में आ जाएगा आप सारा फिलिंग का आइडिया। मैं एक में पूरा फिलिंग का आइडिया बताती हूँ आपको। बॉर्डर के लिए कितनी लाइन लेते हैं हम? और तो 2 तो ऊपर मतलब ले ही ली थी हमने एक लाइन, तो 3 लाइन दूसरी ले ली, पास की लाइन डार्क कर दी है। इसके नीचे वाली लाइन पर क्या लेंगे हम? हम्स। बस इसे बोलते जाओ तो आपको है ना समझ में आ जाएगा, और बार बार आपको कैमरे में देखना नहीं पड़ेगा। मैं बोल बोल के इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको बार बार कैमरे में देखना नहीं पड़े, है ना। अब देखो यहाँ पे कोई सी भी एक बॉर्डर ले लो, डबल लेयर में ले लो, हमसे सिंगल लेयर में, आपको जैसे भी लेना हो। बस ये एक में बताऊंगी मैं, बाकी सब में अलग अलग अब कर लेना, है ना। वापस से मैंने 4 लाइन ले ली। यहाँ पे बॉर्डर ले लो कोई सी भी, जो भी आपको लेनी हो।
सर्कल चेन वाली बॉर्डर ली है ना मैंने। आपको जो भी लेनी हो आप ले सकते हो। पास की 2 लाइन डार्क कर दो। नीचे वाली लाइन पे हमसे बना दो। ठीक, मतलब आप थोड़ा सा 2-3 लाइन बना के छोड़ दो आधा इसको, मतलब ये जो बॉर्डर है ना इसको आधी आधी बना के छोड़ दो, आगे कंटिन्यू करते जाओ। जैसे ये कैरी ली ना, यहाँ एक लोटस बना के लोटस के ऊपर से भी ये कैरी ले सकते हो आप, है ना। अब बॉर्डर नहीं लूंगी मैं बार बार। मैं बॉर्डर के लिए आधी आधी लाइन छोड़ रही हूँ। मतलब कुछ भी ऊपर स्टार्टअप लो, नीचे बॉर्डर लो, है ना। ये यू शेप वाली बॉर्डर कंटिन्यू करूँगी इसके अंदर में, ठीक है। आप कर लेना यू शेप वाली कंटिन्यू। मैंने आधी बना के छोड़ दी है इसको, आप आगे कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि ऐसे है ना आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाओगे ना तो आपको क्लास के बाद में मिलेगी कि यार अपन ने ये बनाया है तो इसके आगे कंटिन्यू अपने को यही करना है। तो आप अभी क्लास के साथ साथ पूरा बना लेते हो ना तो बाद में आपको समझ में कम आता है वो चीज़ें। ये बॉर्डर थी तो ये कंप्लीट कर दी मैंने पहले। इसके ऊपर की डिज़ाइन बताती हूँ मैं। यहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर की डिज़ाइन देखो। ये जो कैरी बनाई थी ना इन्हें लोटस के ऊपर बना सकते हो इसको आप, या फिर कुछ सेफ लेके, जैसे मैंने एक सर्कल वाली सेफ ली, कोई सी भी सेफ ले सकते हो आप सर्कल की जगह पर। उस पर डबल लाइन लो, मतलब बॉर्डर जैसा सिस्टम है। ट्रिपल लाइन ली मैंने, एक लाइन पे छोटे छोटे हम्स बनाए मैंने। देखो आपको क्लास के साथ साथ करने का एक आइडिया बताती हूँ। मैंने पुरानी बैच में बताया था तो वो लोग सारे मेरे साथ साथ ही करते थे पूरा वर्क अपना। देखो अब दोनों तरफ से मैं, मतलब दोनों तरफ से कैरी बनूंगी, है ना। तो दोनों तरफ मैंने कैरी वाली ऊपर की शेप बनाई है। ऐसा कर्व में बनाऊँ दोनों तरफ से। बनाया, हाँ। दोनों तरफ से देखो। अब ये कैरी दोनों तरफ बनाई मैंने। स्पेस कम रहेगा ऊपर की तरफ मेरी, मैंने ज़्यादा नीचे से स्टार्ट कर दिया। इसी में से स्पाइरल बना लिया मैंने। देखो ये देखो ऐसे नीचे की तरफ से टर्न करा, यहाँ ऊपर, यहाँ ऐसी पिकॉक की चोंच निकल गई। ठीक है, इसको आप इधर भी कर सकते हो या फिर यहाँ से अंदर की तरफ भी ले सकते हो। जैसे ये बनाया था ना आपने, सेम ऐसे अंदर की तरफ भी ले सकते हो आप। ठीक है,
पिकॉक की आईज बना दी। यहाँ ऊपर स्पेस नहीं बची है यार, भूल गई मैं स्पेस बनाना। इसके ऊपर आप कुछ भी ले सकते हो ना, लोटस वगैरह ले सकते हो। अभी इतनी स्पेस थी तो मैंने इतना बनाया है। इसके ऊपर यहाँ आप लोटस बना सकते हो, ठीक है, बना लेना, नहीं तो ये ऊपर वाला दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया। बस इसकी फिलिंग कर लेना, कैरी की फिलिंग तो कर लोगे ना आप। हाँ। यहाँ इसके अंदर लोटस बना रही हूँ मैं। आप लोटस की जगह कोई सी भी फिलिंग कर सकते हो ना, चेक्स वगैरह भी डाल सकते हो। लोटस की जगह पर मतलब इस बेल्ट के अंदर ये जो सर्कल है ना, इसके अंदर आप चेक्स वगैरह भी ले सकते हो। ये लाइन डार्क कर देना पास वाली। वापिस वही नीचे बॉर्डर लेना है आपको। बॉर्डर के ऊपर स्टार्ट होता है ये चीज़ें, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको आप कि बॉर्डर के बाद में यही स्टार्ट होता है। आप सिंगल लेयर में भी बॉर्डर बना सकते हो, डबल में भी बना सकते हो ना। ये यू वाली बॉर्डर ली है मैंने यहाँ पे ना, आप कोई सी भी ले लेना। आप नीचे बॉर्डर अभी नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलेगा, बाद में बना लेना ये बॉर्डर। आप लाइन बना लो एक एक सिर्फ, ठीक है ना, साथ साथ बना लो आप मेरे। सिर्फ ये एक लाइन बना लो अभी, बॉर्डर बाद में बना लेना आप, मतलब बॉर्डर की स्पेस छोड़ दो या फिर बाद में ही बना लेना अभी। देखो यहाँ पे कुछ फ्लावर के बंच लेके आप कैरी स्टार्ट कर सकते हो, कोई सा भी फ्लावर ले लो। ये स्पाइरल लिया मैंने, ठीक है। ये वाला फ्लावर बताया था मैंने आपको। हाँ। तो ऐसे फ्लावर के बंच बनाते, एक बनाया दूसरा बंच कहीं से भी स्टार्ट कर लो, साइड से इधर उधर, है ना। तो एक बंच यहाँ बना रही हूँ सेम फ्लावर का, जो ये फ्लावर बनाया है ना इसी का सेम बंच बना रही हूँ मैं। एक ऊपर ले रही हूँ मैं यही बंच सेम इसी फ्लावर का। ये बंच लिया मैंने फ्लावर का। आगे अब इस बंच की स्पेस को कवर करने के लिए मैंने आपको बताई थी कि आप लीव से कवर कर सकते हो। अभी मैं आपको ये बंच वाला नीचे बताऊंगी, ये कैरी वाला बता के। ऐसे बंच आप कवर कर सकते हो। इसके आइट साइड दोनों तरफ से आप कैरी बना सकते हो। ये अभी सिर्फ मैं आपको कैरी वाली ही फीलिंग बता रही हूँ, है ना।
देखो वापस से मैं केरी बना रही हूँ। ये केरी बनाई। इसकी फिलिंग कर लेना आप। सेम मतलब जो ऊपर बनाई थी ना वो ही है, इसका फेस चेंज करा है मैंने। अब ऐसे ऐसे बना के, जैसे डायरेक्ट पहले लीव बना लो, लीव को लेने के बाद में यहाँ से केरी बना के यहाँ ऊपर छोड़ दो। ऐसे भी बना सकते हो आप, है ना। आपसे डायरेक्ट नहीं बने तो पहले लीव बनाओ। कैमरे में दिखेगा नहीं, 1 मिनट रुकना है ना। मैं सबको दिख रहा है ना। हाँ। कम स्पेस में ये चीज़ें सेट करना है उसकी। स्पेस कम है ना, मैंने यहाँ पे इतनी सी चोच बनाई है। ये अंदर से इसे लाल करके लीव बना लो। इसकी फिलिंग कर लेना। देखो इसमें कुछ फिलिंग अलग बता देती हूँ आपको, मतलब लाइट फिलिंग कर सकते हो, अलग तो क्या सेम ही है। अब इसके ऊपर मैंने आपको कुछ डिज़ाइन बताई थी, यहाँ पे इस मतलब कुछ बंच बना सकते हो, लीव का बंच बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। या फिर मैंने आपको उस दिन ये इस तरह के पेटल बताए थे मैंने। ये है ना, ऐसे ऊपर के स्पेस को कवर करने के लिए बताए थे मैंने आपको, इसीलिए पहले बता दिए थे ताकि आप इनको आराम से बना पाओ जब हम क्लास ले तब। ये आया समझ में। इसमें कुछ डॉट वगैरह लगा सकते हो, या फिर क्या बताया था मैंने, हाँ ये ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो मतलब। और ये जो फ्लावर का बंच है ना, इसकी लाइन को कर दो डार्क, ये लीव को डार्क कर दो, मतलब ये कटवर्क वाला फ्लावर है। बताया था मैंने उस दिन फ्लावर आपको कटवर्क में। हाँ। कैरी की फिलिंग कर लेना है ना, कर लोगे ना कि नहीं हो पाएगी। सेम फीलिंग ही रहती है केरी में। बट फीलिंग में आपका कौन जितना बारीक चलेगा ना, आपकी फीलिंग उतनी क्लियर दिखेगी। या तो पूरे में स्पाइरल से ही फीलिंग कर लो आप।
आधा बना के छोड़ रही हूँ मैं इधर, कंप्लीट कर लेना उसको कंटिन्यू। सेम दोनों तरफ सेम फीलिंग है ना, स्पाइरल से करी मैंने, पूरे में स्पाइरल ले लेना। ठीक, ये 2 लाइन डाल के कर दो। आया समझ में ये वाला? रखना पड़ता है मेरे को, क्योंकि इसमें आप देख के बता सकते हो, बाकी उसमें मेरे को देखना ज़रूरी है। दिख रहा है। देखो कुछ कट वर्क बता देती हूँ। अब ये जो नीचे की बॉर्डर है ना, ये मैं 3 लाइन में ही छोड़ रही हूँ। अभी आप इसको आगे कंटिन्यू कोई सी भी बॉर्डर लेके कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। अभी आप एक एक लाइन लेके भी सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें बना लो। देखो आप, मैंने कटवर्क वाला आपको बताया नहीं था कि कटवर्क में ऐसे भी ऊपर आप बना सकते हो। जैसे ये लोटस बनाया, वापिस एक लोटस बना सकते हैं हम। मतलब ये स्टार्टअप रहते हैं बेल्ट अपने। इसमें ये ऊपर वाली चीज़ें बताई थी ना मैंने, इस डेकोरेशन वाली उस दिन। ये ऐसी चीज़ें ऊपर, ये लोटस वाले है, कुछ भी डिज़ाइन कटवर्क लेते हैं ना उसमें ऐसी जो ऐसे ये रहते हैं ना गल्फ एलिमेंट से, इनसे कंप्लीट करते हैं ये डेकोरेशन वाली डिज़ाइन। ऐसे आप कटवर्क में ऊपर स्टार्टअप में ऐसे भी ले सकते हो। उस दिन मैंने बताया है, और तो लोटस वाले आपको बहुत सारे लोटस है, फ्लावर है। बस इतना लेने के बाद में ठीक है। वो देखो पहले, जैसा आप सर्कल यूज़ कर सकते हो, है ना। इस सर्कल को आपको लेयर में लेना है, मतलब फ्लावर की जगह पर आप सर्कल यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें 3 लाइन आपको कंटिन्यू लेना ही है, और 4 लाइन तो ऐसा है कि वो अपनी इच्छा है जो थी, बाकी 3 तो आपको लेना ही है कंपलसरी। ठीक है। अब इसके ऊपर आपको लेने हैं हम्स। नहीं भी लोगे तो भी चलेगा,
ये अपनी इच्छा है हमसे तो। ठीक, बाकी आपको बता दूँ मैं अभी। ऐसी इस शेप की जगह पर आप, अभी मैंने हाफ सर्कल बताया था, ऐसा हाफ सर्कल मतलब स्पेस को कवर करने के लिए आप ले सकते हो। 4 लाइन या 3 लाइन, मतलब 3 तो लेना ही है। फिर इसके ऊपर ये चीज़ें, मतलब बॉर्डर वाला सिस्टम है जैसे देखो ये बीच वाला मैंने डार्क कर दिया। आपको बीच की लाइन डार्क ना करते हुए आप अंदर वाला सर्कल डार्क कर सकते हो। ये चीज़ें आप धीरे धीरे खुद समझना सीखो। जैसे अब इसमें मैंने ये डार्क, मतलब ये समझ लो कि इसमें मैंने लाइन डार्क नहीं करी और बाहर अंदर वाला सर्कल डार्क कर दिया है ना। अब ऐसी और भी सेफ है, देखो ये सेफ ले सकते हो। इसके ऊपर लाइन आप ले लेना ऐसी, है ना, ठीक है। ये सेफ ले सकते हो। इसी शेप्स बता रही हूँ मैं कि इसी शेप्स के अंदर आप डिज़ाइन डाल सकते हो। ऐसी शेप ले सकते हो। हार्ड शेप ले सकते हो। ये शेप ले सकते हो। ऐसा स्क्वायर वाला बॉक्स ले सकते हो पूरे में, मतलब स्पेस को कवर करने वाला चीज़ें। आया समझ में? ये शेप से समझ में आई। इसके अंदर फिलिंग कर सकते हो, इसके बाहर फिलिंग कर सकते हो आप। अभी स्टार्टअप डिज़ाइन रहेगी ना, उसमें मैं आपको इनका आइडिया दूंगी। तब उन्हीं में से एक फ्लावर कोई सा भी ले लो, कोई सा भी फ्लावर ले लो। जैसे मैं एक डार्क वाला फ्लावर की शेप ले रही हूँ। जो शेप फ्लावर आपको लेना है वो ले लो। उसका बंच, मतलब डार्क जो दुबई पैटर्न में रहता है ना, वो ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो बता रही हूँ मैं। सर्कल लिया मैंने, स्पाइरल सॉरी। इसके ऊपर देखो मैं दुबई पैटर्न वाला फ्लावर ले रही हूँ। ये वाला बताया था मैंने आपको क्लास में। हाँ। अब आप इसकी लेयर भी ले सकते हो या फिर इसको सिंगल लेयर में भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे एक लेयर भी ले सकते हो, इसके ऊपर फिर एक फ्लावर यही पैटर्न ले सकते हो, या फिर सेम इसी में कंटिन्यू कर सकते हो ना। तो यहाँ पे फिर से एक पैटर्न स्पाइरल ले लो। मतलब फ्लावर के बंच ऐसे बनाते हैं, 3-3 फ्लावर लेके। आया समझ में? ऐसे 3-3 फ्लावर लेके, एक ही फ्लावर के 3 फ्लावर लेके इनके आप बंच बना सकते हो, है ना। मतलब डिजाइनर हैंड बता रही हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? कलर दिख रहा। सबको दिख रहा क्या? नेटवर्क इशू होंगे।
अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, अब इसी बंच को यहाँ ऊपर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, मतलब एक सेंटर वाला फ्लावर लेने के बाद में आप कहीं भी बंच ले सकते हो। वापिस से इस यही फ्लावर का बंच ले रही हूँ मैं। मैंने इसलिए इसका बताया कि सिंपल फ्लावर के बंच तो आप बना सकते हो, है ना। जैसे ये सिंपल था, इसका बंच बनाया, ऐसे इसका बंच बनाया, ऐसे कोई सा भी फ्लावर ले लो और उसका बंच बना लो। यार क्या मिक्स। ठीक, अब ऐसे फ्लावर में अब देखो ये फ्लावर बना लिया सबने। अब देखो इनकी मतलब ये जो इधर है, यहाँ डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन है, इनमें आप छोटे छोटे से लीव के बंच लेके इसको कंप्लीट कर सकते हो। आया समझ में। मतलब कोई सी भी लीव ले लो या फिर ड्रॉप्स के बंच ले लो। आया समझ में। मतलब लीव भी ले सकते हो या फिर ड्रॉप्स के बंच भी आप बना सकते हो यहाँ पे। ऐसे इसी फ्लावर से आप पूरा हैंड कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसको डार्क मतलब ये दुबई पैटर्न में रहती है, जो डार्क डिज़ाइन रहती है ना ये दुबई पैटर्न में रहती है। कल मेरी पोस्ट देखी होगी आपने, मैंने हैंड बनाया था ऐसे ऐसे इस टाइप की डिज़ाइन से, देखी होगी। हाँ तो ये ऐसी सिंपल मतलब ट्रेडिशनल हैंड में यूज़ होती है, नॉर्मल। और जो फ्रेश कोन बनाते हो ना वो पेस्ट थोड़ा सा पतला रहता है, तो ये डार्क चीज़ें थोड़ी सी है ना बाद में करा करो। जैसे अब मैंने पूरा बना लिया, लास्ट में डार्क कर रही हूँ, है ना, क्योंकि फैलता है। अपने जो फ्रेश बनाते हैं ना उसमें शुगर रहती है ज़्यादा, और जो मार्केट के कोन रहते हैं ना उसमें कुछ पिपड़ी नामक कुछ वो रहता है केमिकल, तो उसकी वजह से वो उसकी शुगर है, ऑयल है, सारा सोख लेता है। ठीक है, ऐसा आप बंच बना सकते हो। इसको और भी कंटिन्यू करना चाहते हो आप तो यहाँ से फिर यही पैटर्न उठा सकते हो, या फिर इस तरीके से कुछ डाल सकते हो। जैसे देखो ये ऐसे पैटर्न डाल के दोनों तरफ से कंटिन्यू कर सकते हो आप, है ना।
मतलब पैटर्न वो डिज़ाइनर इसीलिए थे कि इसमें आपको स्पेस को कवर करने रहती है। बस ऐसे छोटी छोटी डिज़ाइन से स्पेस को कवर कर दो। ठीक है, इसमें आप स्नैक पैटर्न डाल सकते हो या फिर कुछ डॉट वगैरह डाल सकते हो। आ रहा ना सबको समझ में? तो ये मतलब ऐसे खुद से जो डिज़ाइन फ्लावर की कवर करते हैं ना बंच वाली, ठीक, देखो ऐसे कवर कर दिया मैंने इसको। देखो आप यहाँ पे कुछ और फ्लावर ले लो। देखो मैंने स्पाइरल लिया, छोटे छोटे हम्स लिए और उसके ऊपर से यू पेटल ले लिया है ना। वापस से एक बंच बनाओ, कहीं से भी ले लो बंच, और बंच अगर नहीं लो ना तो इसमें दूसरी डिज़ाइन भी है। देखो जैसे ये फ्लावर बना लिया मैंने, चलो पहले बंच वाले ही बता देती हूँ मैं एक तो आपको। वापस से यही स्पाइरल जो स्टार्ट करा था वही, छोटे छोटे से हम्स लिए, वापस से यू पैटर्न लिए। सबको समझ में आ रहा है ना? फिर वापस से वही बंच बनाया मैंने, स्पाइरल लिया, हम्स लिए, मतलब सेम आपको तीन तीन बंच बनाने, तीन तीन फ्लावर के, है ना। कोई सा भी फ्लावर ले सकते हो आप इसकी जगह पर। मैं बता रही हूँ कि कैसे फ्लावर से हम हैंड में स्पेस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में पहले लाइन को प्रॉपर शेप दो। शेडिंग करने के बाद में, अब मैंने शेडिंग की जगह पर एक एक लाइन ली है, आप लाइट शेडिंग करके ठीक है। बताओ आगे। अब देखो इधर भी स्पेस, इधर भी स्पेस, इधर भी स्पेस। अब ये लीव ली, ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी लीव बताई है मैंने आपको। ऐसी लीव से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर ये जो मैंने आपको सेफ बताई है, ठीक है, ये जो सेफ है, ये सेफ अपनी ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को कवर करने के लिए है। आया समझ में? जैसे देखो यहाँ पे स्पेस है, तो इस स्पेस में मैंने ये सब बॉक्स लिया है।
अब इस बॉक्स के ऊपर आपको मैंने लेयर बताई है, कितनी लेयर थी इधर, यहाँ पे 2 से 3 लेयर में ले सकते हो आप, 4 लेयर में भी कर सकते हो इसको कंटिन्यू। क्योंकि इस पे सब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। मेरी बात सुनो, मैं क्या समझाना चाहती हूँ। देखो, एक फ्लावर बनाओगे ना, दूसरा आप खुद बना लोगे। अब देखो, इसमें आप फिलिंग भी कर सकते हो, जैसे फिलिंग में आप लाइट वाले चेक्स डाल सकते हो, मैंने कल चेक्स बताया। बिल्कुल मतलब ऐसी चीज़ों में लाइट फिलिंग करना है आपको, जिगजैग वाला चेक्स डाल सकते हो। सिर्फ ऐसी लाइन लेके कंप्लीट कर दो और पास की 2 लाइन डार्क कर दो, खाली भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम्स भी बना सकते हो, या फिर हम्स ना बना के छोड़ भी सकते हो। ठीक है। अब वापस देखो, इधर से स्टार्ट करो या फिर इधर से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। अब यहाँ से आप देखो ऐसी लीव भी बना सकते हो। स्पेस को कवर करने के लिए ज़्यादा सोचो मत, बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने आपको फर्स्ट के दिन से ही बता दिए हैं। ये ऐसी लीव बनाओ, लीव की जगह पर सर्कल ले सकते हो, स्पाइरल ले सकते हो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। इससे ये चीज़ें रिपीट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और नहीं तो देखो इसको कवर कर दो यहाँ से, इस फ्लावर को, इस लीव को, ये ऐसे एलिमेंट्स भी बताए मैंने आपको। अब यहाँ से आप ऐसे स्पाइरल हम्स लेके कुछ डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी आसपास आसपास बनाते जाओ। आप हैंड पे बनाओगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। इसी का बंच बना दिए हूँ, देखो ये इसी का बंच बना दिया है मैंने। क्यों बनाया? क्योंकि मेरे माइंड में ये बेसिक एलिमेंट से सेट है, बस आप भी बेसिक एलिमेंट से सेट करो अपने माइंड में, और फिर बनाते जाओ, उठाते जाओ डिज़ाइन को। सोचो मत कि यार क्या बना रहा है, यहाँ से क्या सोचना है, क्या नहीं बनाना है, कुछ भी मत सोचो इतना। अब यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने ये हाफ सर्कल ले लिया, है ना, ठीक है। आया आप समझ में? इसके अंदर मैंने ड्रॉप्स के बंच बना दिए, पास की 2 लाइन को डार्क कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें तो कंपलसरी है। 2 लाइन मतलब बॉर्डर वाला सिस्टम है ये तो पूरा, है ना। यहाँ पे फिर स्पाइरल ये हम्स बना लो, इसके ऊपर यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हो, डॉट ना लगाते हुए स्मॉल कैरी बना सकते हो। अब फिर आगे सोचना पड़ रहा है कि यार अब आगे क्या लें यहाँ से, यही आ रहा ना माइंड में कि आगे क्या बनाएं। सोच रहे हो ना ये चीज़ें, मत सोचो, आपने कैरी बनाना भी सीखा है, सीखा है ना कैरी बनाना। हाँ। बस कैरी बना लो। जो चीज़ें फर्स्ट में सीखी उसमें से कोई सी भी डिज़ाइन बनाते जाओ, सोचो मत, सोचने में टाइम वेस्ट करो ही मत, बस हाथ चलाओ। कोई सी भी फिलिंग डाल दो कैरी के अंदर, छोटी बिल्कुल बारीक वाली फिलिंग। सबको ये वाला बंच समझ में आया कि मतलब फ्लावर के बंच कैसे बनाते हैं हम, डिज़ाइनर हैंड कैसे बनाते हैं। ये आया समझ में सबको?
आवाज़ आ रही मेरी? हाँ। तो बोलो तो सही यार, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी, मेरे को उसमें रिकॉर्डिंग का वो नहीं है ना यार। देखो अब इसके बाद क्या करोगे, इस लाइन को पहले ये अपनी कैरी को सेव करो पहले। यहाँ पे आया समझ में सबको? अब इसके ऊपर मैंने कैरी के ऊपर आपको डिज़ाइन लेना बताई थी, कुछ एलिमेंट से ले लो, क्योंकि अब स्पेस में आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सोचो मत और एलिमेंट से उठाओ। एक लाइन ली, दूसरी लाइन पे ड्रॉप से लिया, ठीक है। अब तीसरी लाइन लो ऐसी छोटी सी, यहाँ से देखो, यहाँ से कल मैंने आपको फिलिंग वाले एलिमेंट्स का फ़ोटो सेंड करा था बता के, ऐसी कर्व लाइन ले ली मैंने, क्योंकि स्पेस को कवर करने का आपको सिर्फ है ना एलिमेंट्स की डिज़ाइन माइंड में सेट कर लो, स्पेस ऑटोमेटिक कवर होती जाएगी आपकी। देखो अब यहाँ पे स्पेस आ रही है, तो यहाँ पे इसके साइड में लीव भी ले सकते हो आप, और ना तो फिर एक कैरी वाली डिज़ाइन फिर बना सकते हो छोटी सी। देखो ये स्पेस को कवर कर दिया मैंने। आया समझ में? हाँ। यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी अलग दिख रही थी, तो मैंने एक छोटी सी रिंग बना दी। आ गया सबको बंच का आइडिया समझ में कि बंच कैसे बना सकते हो आप? हाँ। ऐसे है ना, मैं भी जब बनाती थी ना तो मेरे को भी ऐसा लगता था। ये चीज़ें मैंने सीखी नहीं थी, मेरे को किसी ने सिखाई नहीं थी ये चीज़ें, बट मैंने क्या करा कि दूसरे की जो फ़ोटो ऑन थी उनको निकाल निकाल के उसको समझा पहले कि इसमें कैसी चीज़ें कहाँ क्या ले रही है। उनको लेने के बाद में मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लिया। ऐसा फ्लावर, ये जो चीज़ें सेफ बनाई है ना, ये भी झुमके में यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें समझ लो झुमके की है, इसमें सिर्फ ऊपर हैंगर बना दो, ये इस तरीके से हैंगर बना के टांग दो, बस। ये भी सारी चीज़ें झुमके में यूज़ कर सकते हैं आप। देखो ये लाइन ली मैंने,
ये वाला झुमका मैंने आपको कल बताया था, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को टांग के हम झुमके पेरोट वगैरह बनाते हैं, उनको झुमके में टांग सकते हैं, पिकॉक को, लोटस को। देखो ऐसा मैंने उल्टा यू बनाया है ना। बस इसकी फिलिंग वही है कि जो मैंने आपको कल फिलिंग दी थी वही। स्पाइरल बनाया, छोटे छोटे हम्स लिए, एक बॉर्डर ले ली। बॉर्डर के बाद में यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डार्क कर दिया है, आप लाइन लेके करो तो कर सकते हो। फिर एक लाइन ली, छोटी छोटी सी लाइन लेके हम्स लिए, और हम्स के बाद में यहाँ पे नीचे कुछ ड्रॉप्स है, वाइन्स है, लीव है, इन सब से नीचे कंटिन्यू कर दो। आया समझ में? हाँ दीदी। अब इसमें आप ऊपर लाइन पे डॉट लगा सकते हो। इस सेफ में झुमका ले सकते हो। बाकी तो ये सेफ मैंने आपको बता दी है, इस सेफ में कंप्लीट आप कर लेना है ना। मैं कुछ दूसरे बता देती हूँ। जैसे ये सेफली ऐसे इस सेफ के ऊपर से ये लाइन ले लेना, और ऐसे इसको फील करके ऐसे कुछ डिज़ाइन ले लेना आप, ठीक है। ठीक है। इसी लीव बना सकते हो आप। मतलब झुमके का मतलब ये है कि सिर्फ आपको उनको डायरेक्शन के अंदर टांगना है। ये लीव बनाई, स्पाइरल लिया, इसी के ऊपर से मैंने ये फ्लावर वाली सेफ ली, अभी ऊपर फ्लावर बनाया था वो। इसके नीचे एक झुमका बनाया छोटा सा, सी बनाया, फिलिंग जो कल बताई थी उसी में से एक फिलिंग उठा ली मैंने। ये शिवानी दीदी आप गुराड़िया से हो क्या? हाँ। तभी यहाँ पे रिंग मतलब ऐसे भी डिज़ाइन ऊपर डाल सकते हो। सबसे पहले आपसे ही ग्रुप बना था मेरा, शायद ऐसा याद है मेरे को। हाँ। इसी लीव में टांग सकते हो आप झुमके। लोटस बताए थे मैंने डार्क वाले आपको, तो इनको उल्टे लोटस बना के टांग सकते हो आप। मतलब ज़रूरी नहीं है उल्टे बना के टांगो, सीधे भी बना सकते हो। चलो एक उल्टा वाला बता देती हूँ। ऐसे उल्टे वाले लोटस बना के टांग सकते हो आप।
एक के बाद एक लोटस ले सकते हो आप। जैसे उसको मैं सीधे में बता देती हूँ। ये से एक के बाद एक लोटस ले सकते हो आप। ठीक है, इसी लेयर में ले सकते हो आप लोटस। ठीक है ना, आ रहा समझ में? हाँ। पैरोट ले सकते हो आप। आ रही आवाज़ मेरी? हाँ। देखो, एक लीव बनाई मैंने। एक लीव बनाई, इसी लीव के ऊपर मैंने जस्ट एक डॉट लगाया। इसी डॉट के ऊपर से मैंने ऐसी 2 लाइन ली। ये है ना, एक हल्का एक पैरोट बता रही हूँ मैं आपको, मतलब एक इसमें बता दूँ अभी आपको, बाकी तो मैं आपको क्लास में, इसकी जो क्लास रहेगी ना उसमें बताऊँगी सही। यहाँ पे इसकी चोंच आ रही है। इसको आप मतलब ऐसे टांग सकते हो पैरोट को। फिर से यहाँ पे जैसे ये डॉट लगाया, इसी डॉट के नीचे से ऐसी लीव बनाई, डायरेक्ट बना सकते हो आप ऐसी, और यहाँ से फिर से ऐसी लीव बना सकते हो। एक बार और देख लो, इसी में नीचे की तरफ बना रही हूँ मैं। डॉट लगाया मैंने, यहीं से लीव बनाई, इसको हल्की सी नीचे लेके गई, यहाँ से इसकी चोंच बनाई। ठीक है, ऐसे पैरोट आप झुमके में टांग सकते हो। आया समझ में? बाकी मैं बताऊंगी आपको आगे, बस इसको आइडिया देख लो कि आप पैरोट को ऐसे झुमके में ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मल झुमके तो आप बना सकते हो। लोटस पैरोट है, मतलब डक बनाएंगे वो ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आप कंटिन्यू करेंगे। क्या? पैरोट बनाने एक बार दीदी
थोड़ा फास्ट प्लीज। जल्दी बताओ ऐसा। हाँ। ठीक है, सब बना लोगे, बता दूंगी मैं तो, मेरे को कुछ नहीं बताने में। दीदी आराम से ही बनाओ, आप जल्दी जल्दी मत बनाओ। उनका कहना भी सही है, क्योंकि डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल जाएगी आपको। प्रैक्टिस तो बाद में कर लेंगे। सही है, वो थाली पे रख के ऐसे ही थोड़ी ना बना रहे हैं। आप ही बोल रहे हो ना शिवानी दी? नहीं, मैंने नहीं बोला। नहीं बोला, हाँ, बुरा मत लगाना शिवानी दीदी। कौन है वो थाली पे रख के बना रहे थे? हाँ, मजाक, मैं ही हूँ। मजाक कर रही हूँ मैं। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? मैं बोल रही हूँ, बार बार आपको टोक रही हूँ। नहीं लग रहा है। देखो अब ये झुमका, इसके नीचे ऐसे सेंटर में छोटे छोटे से झुमके टांग सकते हो आप। बस अब स्पीड से बता रही हूँ, झुमके वाली वेरिएशन ख़त्म करते हैं हम अब। ऐसे यहाँ पे लाइन से कुछ छोटे छोटे से झुमके टांग दो, या फिर आप ऐसे जिगजैग लाइन ले सकते हो इसमें। ये स्क्वायर शेप में ले सकते हो आप, जिगजैग लाइन लेके ऐसे। ठीक है। चलो, ये ऊपर वाली जो शेप थी ना ट्रायंगल वाली, उस शेप में आपको मैं एक बार बता दूं कि ऐसे शेप को कंटिन्यू करना है आपको। कोई सी भी ऊपर वाली शेप लेके ऐसे लाइन लेके अंदर वाले को डार्क भी कर सकते हो, इसमें लाइट फिलिंग करना चाहो तो लाइट फिलिंग कर सकते हो, है ना। अब इसमें नीचे ऐसे छोटे छोटे से झुमके टांग दो। इसके ऊपर हम से भी बना सकते हो ना, आप बना लेना लाइन पे, बनाना चाहो तो।
ये हो गए आपके झुमके की वेरिएशन। डन हो गया सबका। हाँ। हो गया ना सबका, दिख रहा है ना। हाँ 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 हो गया। हाँ हाँ हो गया। अब देखो सर्कल वाली सेफ में आप फ्लावर के बंच ले सकते हो। मैं सर्कल वाली सेफ ले रही हूँ। जो ऊपर सेफ थी ना उसमें से कोई सी भी सेफ ले लूँ। ये सर्कल वाली सेफ ली है मैंने। इसको हम्स बनाए, हम्स बनाओ या फिर डायरेक्ट भी ले लोगे तो भी चलेगा। बस इस सेफ के ऊपर से आप ऐसे छोटे छोटे से लाइंस के साथ में एलिमेंट्स उठाते जाओ। इसके अंदर लाइट फिलिंग भी कर सकते हो या फिर अंदर वाले को पूरे को डार्क भी कर सकते हो। फिलिंग के बाद में लाइन को डार्क करो। अब इसके ऊपर वापस इसमें से इस तरीके से कोई सी भी डिज़ाइन उठा लो, जैसे हाफ सर्कल लिया है मैंने। वापस इस सर्कल पे हमसे ले लिया मैंने। इसके अंदर मैंने स्पाइरल वाली फिलिंग ली है। पास की 2 लाइन डार्क कर दो। फिलिंग छोड़ के आगे कंटिन्यू करते जाओ। यहाँ पे ऐसी एक केरी ले ली मैंने। है ना, फिर से हमसे ले लिए। मतलब कोई सी भी फ्लावर उठा लो इसके ऊपर से, कुछ भी मतलब डिज़ाइन छोटी छोटी सी बनाते जाओ। सोचो मत कि इसमें क्या बनाए क्या नहीं बनाए, लाइट डार्क में फिलिंग करते जाओ। हाँ चेक्स ले लिया मैंने इसमें। पास की 2 लाइन डार्क ले ली। ठीक है, आप इससे स्पाइस यहाँ पे स्पाइरल वगैरह डाल सकते हो आप। इस स्पाइरल के ऊपर मैंने एक लेयर ली। आवाज़ आ रही सबके पास मेरी? हाँ इसी लेयर में मैंने पास वाली लाइन को डार्क कर दिया है।
इस तरीके की मेहंदी है ना, मैंने मेरी शादी में बनवाई थी। डिज़ाइनर हैंड बोलते हैं इनको, जिसको है ना साइडर हैंड में बनाते हैं ये। आपने मेरी बनाई थी ना। हाँ, आपकी इंगेजमेंट में बनाई थी मैंने आपकी। चलो, अब यहाँ से फिर कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बनाएं, तो अपने पास में तो बहुत सारे ऑप्शन है। ये वाले बॉक्स भी है, ये भी ले सकते हो आप, है ना। ये मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों से कर रही हूँ ना, सिर्फ जैसे इसमें कुछ नहीं लिए मैंने, जैसे शेप से लेके ही बना रही हूँ ये सारी चीज़ें। मतलब बहुत तरीके से है, नॉर्मली शेप में बना लो इनको, या फिर ऐसी सब तरह की डिज़ाइन मिक्स कर लो। इसमें नॉर्मली हमसे से फिलिंग कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है तो इस तरीके से डिज़ाइन ले लो। ये हमसे लिए वापस मैंने, ठीक है। ऐसे एक बंच कंप्लीट हो जाता है। इसमें आगे आपको और भी बढ़ाना हो तो बस ऐसी कुछ डिज़ाइंस लेते जाओ और बढ़ाते जाओ। आ रहा समझ में। जैसे ये स्पेस है तो इस स्पेस में ऐसी छोटी छोटी सी लीव बना लो। अभी जैसे हैंड पे बनाते हैं ना, ऐसे लीव के बंच से इनको कंप्लीट करते जाते हैं। आ रहा समझ में। हाँ। ऐसे कुछ स्पेस दिख रही थी तो मैंने यहाँ पे ऐसी डॉटेड रिंग डाल दी। ये अपने मन से क्रिएट कर सकते हो आप इसमें। ठीक, आ गया समझ में बंच बनाना।
ऐसे बंच बनाना समझ में आ गया सबको? हाँ। बताओ अगला। अब देखो यहाँ रेफरेंस ली मैंने, ये हैंड की रेफरेंस ले रहे जैसे हम है ना, कि हैंड की एक रेफरेंस ली हमने, नॉर्मली रेफरेंस ली है मैंने है ना। यहाँ पे एक फ्लावर बनाया मैंने, इसी डबल लेयर में सर्कल लिया है मैंने। लो पहले सर्कल डबल लेयर में लिया सबने सर्कल। अब इस सर्कल के बाद में आप इसके ऊपर कुछ भी पेटल्स बना सकते हो। सेम इसका बंच बनाने के लिए इसके अंदर कुछ भी इस तरीके से, मतलब लाइट फिलिंग के लिए ऐसे जिगजैग टाइप मैंने डिज़ाइन डाल दी, मतलब लाइट फिलिंग है ना। अब इस तरीके से मैंने शेडिंग के लिए इसमें लाइन ले ली हल्की हल्की सी, मतलब डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन इधर से है, इधर से है, हल्की सी सेंटर से है, फ्लावर की डायरेक्शन से। ठीक है। पहले इसकी शेप कंप्लीट करूँ। वापस से अगला बंच बनाओ। बंच बनाया वापस से मैंने।
ठीक है, देखो ऐसे बंच बनाया मैंने। अब देखो इस बंच पे यहाँ से आप इसको मतलब एक बेल्ट जैसी डिज़ाइन ले सकते हो। ऐसे बेल्ट मतलब यानी एक बॉर्डर जैसी लाइन ले लो। ठीक है, अब यहाँ ऊपर स्पेस दिखती है ऐसी, तो इस स्पेस में ऊपर सर्कल वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप। इसके ऊपर हंस लिए। इसमें मैंने जिगजैग वाली फिलिंग ली है। छोटे छोटे डॉट लगाए, पास वाली लाइन डार्क कर दी। मतलब ये चीज़ें डार्क करना है, ये तो कंपलसरी है। अब स्पेस ऊपर भी दिख रही है ना, तो यहाँ से कुछ लीव के बंच इधर से ले लो, यहाँ से कुछ इधर से ले लो। एक मिनट, लीव वाला ऊपर हो गया, यहाँ पे हम ड्रॉप्स वाला लेते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को आप डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब स्पेस को कवर करना है आपको इनसे। इधर से ले लो, इसकी जगह पर आप लीव ले सकते हो, लीव की जगह पर वाइन्स भी ले सकते हो। मतलब ये अपने मन से जो एलिमेंट्स थे ना, उनसे इनकी स्पेस को कवर कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे स्पेस दिख रही थी यहाँ पे, तो मैंने स्पेस में मन से एलिमेंट्स डाल दिए। ये ऊपर की लाइन डार्क कर दो। सबको समझ में आ रहा है ना बंच में क्या चीज़ें ले रही हूँ मैं। सेम इधर जो रेफरेंस ली थी वहाँ से ऐसा बेल्ट इधर भी ले लूँ। बेल्ट यानी बॉर्डर 4 लाइन में ही कंटिन्यू होती है, तो 4 लाइन डाल दो, हमसे ले लो। आ रहा समझ में? मेरी आवाज़ आ रही सबको? हाँ। ऐसे यहाँ भी बंच ले सकते हो आप, है ना। और यहाँ अगर बंच नहीं लो ना, तो इसको डायरेक्शन में ले सकते हो। जैसे देखो,
दिख रहा है? ये इधर लाइन ले ली, तो यहाँ पे लेयर लो। कितनी लाइन की लेयर लेना है आपको? कंटिन्यू लेयर, जिधर भी लेयर हो 3 यानी 4 लाइन, 3 या 4 लाइन कंटिन्यू कर दो बस। तो आधी स्पेस तो आपकी लाइन से ही कवर हो जाती है। आ रहा ना समझ में कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ? वो चीज़ें समझ लो पहले। इसी डायरेक्शन में यहाँ स्पेस में आप जैसे स्मॉल कैरी भी ले सकते हो, या फिर देखो इसी डायरेक्शन में जिधर जा रही है ना, उस डायरेक्शन में मैंने वाइन्स के बंच ले रही हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से सेम। यहाँ इसके अंदर आप स्पाइरल है, सर्कल है, किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हो, चेक से ले सकते हो। बट फिलिंग आपको लाइट लाइट कोन चला के ही करना है। देखो मैं कितना कोन पतला चला रही हूँ, बिल्कुल प्रेशर कम है, दबा के नहीं ले रही हूँ मैं, और वज़न भी नहीं दे रही हूँ। तो उससे क्या है कि कोन मेरा बिल्कुल पतला चल रहा है, लाइट, बिल्कुल लाइट दिखेगी डिज़ाइन, है ना। माथा दुख पापड़ कितना बढ़िया पापड़ बाकी कि नहीं अभी? ऐसे स्पाइरल की जगह पर स्पाइरल के साथ में हम से लेके भी फिलिंग कर सकते हो आप, है ना। और दोनों तरफ अलग अलग फिलिंग भी ले सकते हो आप। आया समझ में? फिलिंग के बाद में 2 लाइन डार्क कर दूँ। ये इसीलिए बताया कि डिज़ाइनर हैंड बनाएंगे ना, उसमें सिर्फ ऐसी ही डिज़ाइन उठाते जाना है आपको। बस ये हो गया आपका एक बंच कंप्लीट। देखो मैं अभी जो मैंने कैरी बताई थी ना, उस टाइप की कैरी बना रही हूँ मैं। देखो यहाँ से लाइन ली मैंने, इसी लाइन को ऊपर लेके गई हूँ मैं। यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी ऊपर ज़्यादा कर दो इसको, और यहीं में लाइन में से इसमें से एक ऐसा हल्का सा सर्कल बना लो। इसी लाइन को देखो, ये जैसे यहाँ से ऊपर लेके गई थी ना मैं, इसी यहाँ गई,
इसी को अंदर गया और अंदर जाके यहाँ से एक ऐसा हल्की सी एक लीव बना दी मैंने, है ना। और इसी लीव में से यहीं से लाइन को उठा के लाओ और यहाँ टच करो, ठीक है। आया समझ में इतना? पिकॉक की चोंच निकाल दी। अब देखो इसका फेस बड़ा है, तो बड़े फेस की आईज देखो, आपको क्या करना है, बड़े फेस की आईज में हल्का सा कर्व लेना है। ये देखो इतना हल्का सा ऐसा कर्व लेना है ये, और इसी कर्व में हल्का सा ऐसा सर्कल बना के इसमें शेडिंग कर दो। ये अब ये इधर की तरफ है इसका फेस, तो इधर की तरफ हल्का सा कर्व ले लो, सर्कल लिया, इसमें शेडिंग कर दी, है ना। बड़ा फेस था वो इसीलिए, बाकी मैं अभी जैसे पिकॉक बनाऊंगी ना, वो पिकॉक वाली ही वेरिएशन है, तो उस पिकॉक में आपको और समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। बस इसकी फीलिंग वो हल्की हल्की सी पहले। बहुत मतलब जितनी बारीक फीलिंग आप करोगे ना, उतनी अच्छी फिनिशिंग दिखेगी आपकी। फीलिंग में जितना बारीक आप कोन चला रहे हो ना, उतनी आपकी फिनिशिंग क्लियर दिखेगी, क्योंकि लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन की ही मेहंदी सुंदर दिखती है। हैंड पे भी रचने के बाद थोड़ी सी ऐसा लगता है कि लाइट कम अच्छी लगती है, वो मतलब कलर कम आता है उसका, बाकी जो दिखने में है ना वो ऐसी ही अच्छी लगती है। अब देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो मैं इधर से हल्की सी फिलिंग ले रही हूँ इसमें, क्योंकि अब डायरेक्शन के साथ में फिलिंग करना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में आप फिर से जैसे 4 लाइन ली थी, फिर बॉर्डर ले लो, हार्ड शेप कोई सी भी बॉर्डर ले लो, क्योंकि अधिकतर है ना हार्ड शेप ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, सिंपल रहती है वो बताने में। बाकी स्पेस बची है तो कम ही बची है, तो उसमें लाइट लाइट हमसे से कंप्लीट कर दो उसको। यहाँ पे स्पाइरल वाली फिलिंग कर लो, या फिर बिल्कुल बारीक बारीक वाले चेक से ले लो, बिल्कुल लाइट फिलिंग में। ये चीज़ें सिर्फ ड्राइंग बुक के लिए है ना, इतना मतलब लाइट कौन चलाना, क्योंकि ड्राइंग बुक पे लाइट डार्क की फिलिंग दिखानी ज़रूरी है। हैंड पे अगर आप सिर्फ पतला चला रहे हो। क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? इसकी लाइन को सेव कर दो पहले यहाँ से, जब तक लाइन अच्छी नहीं दिखेगी, जब तक अंदर की फीलिंग लाइट वाली भी आपको अच्छी नहीं दिखेगी। पिकॉक की चोंच को कर दो यहाँ से डार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ से बजने वाली है, नींद आ रही है। हाँ बस हो गया है ख़त्म। भाई बहन से देखो। ऐसी लाइन लेके मैंने ऊपर की तरफ हल्के हल्के से हमसे लिए हैं। ब्राइडल है, देखो ब्राइडल की चीज़ें जो हेवी रहती ना, उसमें टाइम लगता है। मैं अगर छोटे छोटे से सिंपल फ्लावर भी बनाती ना, तो 1:30 बजे क्लास एंड कर सकती थी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी उसमें।
यहाँ से कुछ फ्लावर ले लो ऊपर। हमसे लिया। बस ये कंप्लीट कर देती हूँ मैं, फिर करती हूँ है ना। अब देखो स्पेस ज़्यादा है तो मैंने डबल डबल लाइन ले ली। शेडिंग भी ले सकते हो आप। यहाँ पे ले लो एक बंच इसका। मतलब ऐसे आपको बंच कवर करना है ना। आया समझ में आ रहा है ना सबको। टाइम का ध्यान मत दो, समझने की वो करो कि आप सीख रहे हो, पैसे दे रहे हो। नहीं तो बहुत सारे फिर बाद में बोलते हैं कुछ सिखाया नहीं है उन्होंने। अब देखो इसके बाद में आपको ये लाइन को सेट करना है। इतना टाइम तो देखो कोई नहीं देता है, बट मैं देती हूँ। क्यों देती हूँ कि आप पैसे दे रहे हो, वरना ब्राइडल में इतनी सारी चीज़ें कोई भी नहीं बताते हैं। ठीक है। अब इसके स्पेस में देखो, यहाँ से स्पेस, यहाँ पे छोटे छोटे से ड्रॉप्स के बंच बना दो, इसको कवर कर दो। यहाँ से स्पेस है तो इसको इधर ले लो। ऊपर जाओगे तो ऊपर फिर और बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इसको यहीं एंड कर दो, इसकी स्पेस को। हो गया, बस 2 मिनट का बचा है, ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ पे आप बॉर्डर भी ले सकते हैं, है ना। नींद आ रही है, मैं भी आपके साथ साथ ही बैठी हूँ जब से ही। उनको क्या हो गया अब लास्ट लास्ट में। देखो ये बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर के बाद में इसमें है ना, इसी नीचे की तरफ कुछ सेफ लेके इसको एंड कर देते हैं। यहाँ पे झुमके वगैरह टांग सकते हो आप नीचे, है ना। ये जैसे झुमके बनाए हैं ना, ये भी टांग सकते हो आप इसमें। आया समझ में। हाँ।
देखो इसमें इस तरीके से डिज़ाइन ले सकते हो, ऐसे स्पाइरल लेके ये वाली डिज़ाइन भी आपकी हो जाएगी। ये नहीं बताई थी मैंने। इधर से लिया, इधर से ले लो स्पाइरल। चल जा 2 मिनट के लिए भाई। यहाँ से ले सकते हो, ऐसे लाइट स्पाइरल लेके इसको फिल कर सकते हो ना। बस हो गया एंड। इसे दोनों तरफ से ड्रॉप्स के बंच से इसको एंड कर दो। ठीक, ठीक है। ठीक है। हो गया।